हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वह सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सैनिक क्लासेस के साथ जुड़ जाएं। और आज के क्लास में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ प्रश्न मिलने वाला है। तो चलिए तैयारी करते हैं अब जीत की। ठीक है, बहुत हमने पढ़ा लिया आपको और बहुत आपने पढ़ लिया, और अब हम आपको बताएंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर में आपको वही प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, बस अंक का हेरफेर होगा लेकिन क्वेश्चन उसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वो सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो जब भी कोई वीडियोज अपलोड की जाती है तो आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो कि बहुत ही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जहां पर यह साइन इस तरह से डिनोट कर दिया जाए, इस तरह से जब डिनोट हो जाए तो समझ लीजिए आपका रिलेशन से क्वेश्चन इसमें बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब रिलेशन, संबंध बता रहा है। और इसका मतलब हो गया डबल, यानी कि इक्वल टू का साइन होता है। इसका मतलब यह डबल हो गया रेशियो का साइन, तो समझ लीजिए बराबर है। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस का मैं बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे कुछ। ठीक है, चलिए, तो 4 का संबंध दिया गया है 25 से। ठीक है, तब वही संबंध 10 का क्या होगा। जो संबंध, जो रिलेशन फर्स्ट वाले में होगा, जिस प्रकार से बैठेगा वही अब हम इस वाले में बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें संबंध देखते हैं क्या क्या है, क्या रिलेशन हो रहा है इसमें। देखिए 4 में क्या करते हैं, +1 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। जब 4 में +1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, 5 का क्या करिए आप स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर करना मतलब 5 इंटू 5, यानी कि कितना हो गया 25, यानी कि हमारा यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, 4 में 1 ऐड कर रहे हैं, 4 में +1 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट 5 आया, और 5 का स्क्वायर करने पर कितना आया 25। ठीक है, उसी टाइप से 10 में क्या करिए, +1 ऐड कर दीजिए। 10 में +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 होगा। ओके, और 11 का क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए। 11 का स्क्वायर का मतलब 11 इंटू 11। ठीक है, जब 11 में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आंसर आएगा। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अरेंज द वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। देखिए जो आपके पास ये क्वेश्चंस दिया गया है, हर साल क्वेश्चंस फिक्स होता है डिक्शनरी से रिलेटेड। ठीक है, तो जो आपके पास जो वर्ड 5 वर्ड दिया गया है, अब इनको हमको डिक्शनरी की सहायता में, डिक्शनरी पर है या क्वेश्चन, डिक्शनरी में अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, ठीक है, इसको अरेंज करना है। पहले छोटा लेटर, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा लेटर, फिर उससे बड़ा लेटर, इस प्रकार से हमको अरेंज करना है। ठीक है, किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपके पास लेटर यानी कि जो वर्ड दिया गया है उसे आप लोग लिख लीजिए, आसान होगा। जैसे आपके पास दिया गया है क्या, मॉडेस्ट दिया गया है। ठीक, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट लिया गया है। उसके बाद मंकी लिखा गया है। देखिएगा मैं किस तरह करूंगा, बस यही आप देख लेते हैं, समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा बिना गलती किए हुए। ठीक है, उसके बाद लिखा है मॉड्यूलर। ठीक है, उसके बाद लिखा है मॉन्गर।
ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा इसको बड़ा लिख रहा हूँ और गैप दे रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए अब आपको अरेंज करना है कौन सा वर्ड कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा। ठीक है, यह आपका यह वर्ड है। ठीक है, और लेटर इसमें यूज होते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज वर्ड। छोटे छोटे लेटर का समूह को हम लोग शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हमको डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है। डिक्शनरी में खोजेंगे तो सबसे पहले कौन सा वर्ड खोजने पर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यम तो सभी में कॉमन है, तो यम से तो हम नहीं पता कर सकते हैं सबसे पहले कौन सा वर्ड दिखेगा हमको, तो यहाँ से यम को छोड़ दीजिए। उसके बाद ओ भी है, यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ओ, और यहाँ पर भी है। तो इससे भी हमें कंफर्म नहीं होता है कि कौन सा वर्ड सबसे पहले हमें डिक्शनरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही डी एन डी डी एन को देखते हैं तो इतना तो क्लियर हो जाता है कि डी लेटर जो होता है अल्फ़ाबेट के सीरीज में पहले आता है एज कंपेयर टू एन। एन से तो पहले आएगा डी। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए तो डी वाले को देखते हैं। ठीक है, डी वाला आपका ये है, यह है और ये वाला है, इसमें डी है। ठीक है, तो डी को देखते हैं तो यहां से भी डी कैंसिल हो गया, यहां से भी डी कैंसिल हो गया, यहां से भी डी कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर आपको ई दिया है और यहां पर ई दिया है और यहां पर क्या दिया है, यू दिया है। ठीक है, तो यहां से आपका ई कैंसिल हो गया। अब देखिए आर पहले आता है कि यस पहले आता है, आर पहले आता है, इसलिए पहले नंबर पर यह हो गया और दूसरे नंबर पर आपका ये वाला हो गया और तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा साहब बताइए, तीसरे नंबर पर आपका यू हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब हमारे पास जो बचा है यन वाला और यहाँ पर भी यन, तो ये भी यन आपस में कट गए। अब हम देखते हैं के आएगा सामने या सबसे पहले जी सामने आएगा, तो सबसे पहले जी आएगा उसके बाद के आएगा, तो ये हो रहा पांचवा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब ऑप्शन में देखा जाए सबसे पहले कौन सा हमको देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन था, मॉडर्न है, यानी कि तीसरा सबसे पहले आएगा, तो तीसरा यहाँ पर सभी ऑप्शन में पहले दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पर कौन सा आ रहा है, पहला आ रहा है, मॉडेस्ट पहला। ठीक है, दूसरे स्थान पर पहला आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहला दिख रहा है, ऑप्शन बी और डी में पहला दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरे पे कौन सा दिख रहा है, चौथा, यानी कि तीसरे पर चौथा और पांचवा दूसरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये 3,3,6,18,72। इसमें दिमाग लगाइए और सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 में जब 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है साहब, 3 आ रहा है। ठीक है, जैसे ही 3 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। 18 में जैसे ही हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 72 आ रहा है। और 72 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 72 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, कैरी 1 यानी कि 360, जो कि आपका ऑप्शन सेकेंड मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अरेंज द वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। जो आपके पास जो ये वर्ड दिया गया है इसको आपको डिक्शनरी के अनुसार आपको अरेंज करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी आपके मित्र हैं आप उनको इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके बढ़िया नंबर लाएं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जिससे उनका मेरिट में नाम आ जाए। ठीक है, तो सैनिक क्लासेस को पूरा धूम मचा दीजिए, धूम के साथ मचाइए और पूरा शोर कर दीजिए, क्योंकि सैनिक क्लासेस अब आ चुका है अब आपकी सफलता के लिए। ठीक है, सफलता दिला कर रहेगा। चलिए अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपका दिया गया है DOO
M, ठीक है। उसके बाद डाउन दिया गया है DOWN, उसके बाद ड्रोन दिया DRONE, उसके बाद ड्रैप दिया है DRAPE, उसके बाद है डिंग DING, ठीक है। तो यहाँ पर सभी में डी दिख रहा है, तो इससे हमको यह नहीं मालूम चलेगा कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, तो डी को तो हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आई पहले आएगा कि आर आएगा कि ओ आएगा, तो सबसे पहले आई आएगा, तो इसलिए पहले पोजीशन पर यह वर्ड हो गया। अब उसके बाद आर आएगा पहले कि ओ आएगा, पहले ओ आएगा, तो ठीक है, पहले हम ओ वाले को देखते हैं। तो ओ में फिर सबसे पहले ओ आएगा कि डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, तो ओ यानी कि यह सेकेंड हो गया और यह थर्ड हो गया। अब बचा है हमारे पास यह। अब देखना है यहाँ पर ओ है और ए है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, बाद में ओ आएगा, तो तीसरे के बाद क्या हो गया, चौथा, और ये रहा आपका पांचवा, ठीक है। तो इनका पोजीशन दिया था 1 2 3 4, ये 5 स्थान पे थे। तो सबसे पहले पांचवा आएगा, उसके बाद पहला आएगा, पांचवा पहला, उसके बाद पांचवे पहला के बाद कौन सा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, ठीक है। दूसरे के बाद कौन सा आ रहा है, चौथा आ रहा है, और लास्ट में तीसरा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25 क्वेश्चन मार्क। आपके पास ऑप्शन दिया गया है 28 32 36 49। अब इसको सॉल्व करिए साहब, मैं आपको समय भी दे देता हूं 15 सेकेंड। सोचिए और इस पर बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। हाँ जी बताइए क्या आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 4 9 16 25, कुछ बैठ रहा है। हाँ जी बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, देखिए रिलेशन 1 का जब स्क्वायर करते हैं तब 1 आएगा, जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आएगा, और 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा। सो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ठीक है। चलिए अब यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत को ज्ञात करें, किलोग्राम टन फुट, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हमको छांटना है कि किलोग्राम गलत है कि ग्राम गलत है कि फुट गलत है कि टन गलत है, ठीक है। तो देखिए किलोग्राम जो है, ग्राम है और टन है, ये सभी के सभी वेट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, भार को मापने के लिए यूज करते हैं। लेकिन फुट एक ऐसा है शब्द है, वर्ड है, जो कि इससे हम लोग डिस्टेंस मापते हैं, ठीक है। मेजरमेंट इससे लेते हैं लेंथ की, ठीक है, तो फुट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में रखें और दिए गए विकल्प में से सबसे उचित क्रम को चुनें। जाति यानी कि कास्ट, परिवार, नवविवाहित न्यू वेड कपल्ड, नवविवाहित जोड़ा को बोल सकते हैं न्यू वेड कपल्ड, उसके बाद वंश, ठीक है। तो ये है, अब इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें नवविवाहित जोड़ा सबसे पहले विवाह होता है, ठीक है, यानी कि तीसरे को हम लोग पहले नंबर पर रखते हैं। उसके बाद जब उसका विवाह होगा तो क्या बनेगा, जब उसका विवाह होगा तो क्या होगा, परिवार होगा उसका, ठीक है, तो परिवार। उसके बाद जो परिवार होगा वह किसी जाति से ही विवाह करेगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे थर्ड नंबर पे जाति आ गया। अब जाति से जब होगा तब उसका कोई वंश भी होगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 2 1 4 हम लोग लिख सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है।
जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? देखिए, फैक्ट्री का रिलेशन क्या दिया है? प्रोडक्शन से। फैक्ट्री का रिलेशन प्रोडक्शन से है, ठीक है। फैक्ट्री का रिलेशन किससे है भाई? फैक्ट्री का रिलेशन प्रोडक्शन से दिया गया है, ठीक। तो पूछ रहा है कि स्कूल का रिलेशन क्या होगा? स्कूल का रिलेशन क्या होगा? तो देखिए, फैक्ट्री से क्या होता है? उत्पादित होता है। तो स्कूल में क्या होता है भाई? स्कूल में हमें क्या मिलता है? शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट हाउ मेनी ट्रायंगल्स। यह जो आपको फिगर दिख रहा है, अब इस फिगर में हमको देखकर यह बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल छुपे हुए हैं या कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। हमको अब यह बताना है इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए, सबसे पहले हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बताइए साहब? सबसे पहले एक यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। एक इस पार्ट को देख लेते हैं, इतने को जब हम देखते हैं तो एक यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, उसी प्रकार से दूसरा इसमें बन रहा है, ठीक। और तीसरा यहाँ पर बन रहा है, चौथा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद पांचवा आपका पूरा बन रहा है, इतना पांचवा, ठीक है, पांचवा पूरा बन रहा है। इसके बाद पूरे को शामिल कर लेते हैं तो छठवां बन रहा है, ठीक। इसके बाद पूरे वाले ट्रायंगल को 6 के बाद 7 ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। एक बार फिर से ख्याल से काउंट करिएगा, आपको आंसर बहुत ही सटीक मिलेगा। लेकिन काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, इसका ट्रिक भी हमने बताया है, रीजनिंग का प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ। आप वहाँ से अपना जो भी डाउट हो, आप वहाँ से क्लिक करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सैनिक क्लासेस की तरफ से मैथ का क्वेश्चंस, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं, आपके लैंग्वेज एबिलिटी से भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, आपके जीएस यानी कि जनरल साइंस यानी कि जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए गए हैं, और रीजनिंग का फिलहाल चल रहा है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं, प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब यदि हैप्पी को 5122 लिखते हैं तो PAHPY को क्या लिखेंगे? इफ हैप्पी इज रिटन एज 5122 देन PAHPY इज रिटन एज, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, हैप्पी को क्या लिख रहे हैं साहब? HAPPY को लिख रहे हैं 51223। तो हमसे बोला जा रहा है PAHPY को क्या लिखेंगे? तो देखिए, P का क्या वैल्यू है? 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, ठीक है। A कौन से पोजीशन पर आ रहा है? पहले पोजीशन पे, इसलिए इसका पहला लिख दीजिए। उसके बाद H का वैल्यू क्या है भाई? H का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। P का क्या वैल्यू है? 2 है, और Y का क्या वैल्यू है? 3 है। तो इस प्रकार से 21523 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है साहब? 21523, जो कि आपका ऑप्शन पहला मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक बीमारी में सदैव डैश डैश होता है, कीटाणु, इलाज, दवा, कारण। एक बीमारी में सदैव क्या होता है? बीमारी कैसे आती है? बिना कारण की तो आएगी नहीं, तो उसमें सदैव कोई न कोई क्या रहता है साहब? कारण होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं पर समाप्त होता है, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहीं पर समाप्त हुए। और फिर से हम नए वीडियो में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस को लेकर हम आएंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। जो भी मैं पढ़ाता हूं वह गारंटी देता हूं कि आपको रीजनिंग में क्वेश्चंस इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है आपके कंटेंट बनाने में,
ठीक है। वीडियो को एडिट करने में बहुत सारी हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और मैं भी आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप भी बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत संघर्ष के साथ, बहुत जोश के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।